हेलो, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज मैं प्रॉब्लम सेट 17 स्टार्ट कर रही हूँ स्टैंडर्ड 5th के बुक से। जो लेसन है फ्रैक्शंस, 5th लेसन फ्रैक्शन, इसका इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, आप उसका वीडियो ज़रूर देख लो। और अब मैं स्टार्ट करूँगी प्रॉब्लम सेट 17, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे सम सॉल्व करके डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ जो मेरा नया चैनल है, तो आप प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करो और वहाँ जाकर लिंक देखो, प्लस आप लोगों को उसे सब्सक्राइब भी करना है। लेट मी स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 17। राइट द प्रॉपर नंबर्स इन द बॉक्स। So what is given here? 1/2 and upon dash upon 20. So here we have to fill answer. इसमें हमें आंसर फिल करना है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कैसे करते हैं, तो ये अभी हम देखेंगे इसे क्या करना है। So this is the question. First I am writing. फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अभी आप देखोगे हियर वी हैव 1/2, तो 2 का टेबल जब हम बोलेंगे तो इसे आप लोगों को लिख लेना है। 2 का टेबल जब हम बोलेंगे तो 2 10s 20 है, तो ये बॉक्स ऊपर ऐसे ही निकाल दो। और अब देखो यहाँ पर 10 लिया है, तो ऊपर भी क्या लेना है, सेम मल्टीप्लायर, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर सीखा था ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। मतलब दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सेम, ऊपर और नीचे। तो 2 10s 20, so 1 10s 10, so what answer we will write there? 10। आंसर क्या है, 10। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन। 3/4 इक्वल टू 15 डैश। तो 15 कौन सा नंबर लिखना है, अगेन वी विल नाउ राइट। पहले आपको ऐसे 3/4 लिख देना है। लिखने के बाद ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो आगे तक, इज इक्वल टू करो, और ये जो 15 डैश दिया है इसे हम ऐसे लिख देंगे। अभी आपको चेक करना है कौन सा नंबर दिया है, ये लाइन में दिया है ना। Here we have small number and this is bigger number. स्मॉल नंबर से बिगर नंबर तक टेबल बोलना है। 3 1s 3, मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले कर देते हैं। 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9, 3 4s 12, 3 5s 15। सो 3 5s 15 आ गया है। तो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 लिखा है, तो नीचे भी 5 लिखेंगे। सो 4 5s 20. So answer is 20. So which number we will fill here? 20. तो ये दोनों क्या है, pair of equivalent fraction. Now next देखो 9/11 equal to 18 dash. So now again we will write 9/11, extend करो लाइन को, is equal to साइन लिखो और 18 dash. सो नाउ देखो ये 9 है, 9 के से ये नंबर बिगर है, मतलब 9 का टेबल बोलना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना है। अगर फर्स्ट नंबर स्मॉल है, सेकंड नंबर बिगर है, तो मल्टीप्लाई करना है। और जब स्मॉल नंबर बाद में दिया है और बिग नंबर फर्स्ट दिया है, जैसे नेक्स्ट अभी मैं सिखाऊंगी आप लोगों को आगे के सम में, तो आप ये देख लो 9 1 9, 9 2s 18। तो हियर वी राइट 2, so here also write 2 because equivalent fraction. So now 11 2s 22. So what is the answer? 22. Now fourth sum, 10/40 is equal to dash upon 8. Now जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, फर्स्ट नंबर बिगर है और सेकेंड नंबर स्मॉलर है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर, लाइन को सेम एक्सटेंड करो, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं रखना है, 8 लिखो, बॉक्स सेम कंटिन्यू कर दिया है क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड करना है। नाउ हियर वी हैव स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर इसमें पहला था, फिर बिग नंबर थे, इसमें बिग नंबर पहला है, स्मॉल नंबर बाद में है, तो साइन देना है डिवीजन। ठीक है,
ऑपोजिट साइन, डिवीजन साइन। अभी यहाँ से हम उल्टा टेबल बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। So 8 5 जा 40। So here also write 5। अभी 5 का टेबल बोलो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। So write here 2। ऐसे उल्टा करना है, कितना सिंपल है। 5 2 जा 10, देखो 2 5 जा 10 भी आ गया। 8 5 जा 40, 2 5 जा 10। So this is 2 is the answer. Now see fifth question. 14 upon 26 dash upon 13. Again we have next number smaller than this. तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 14 upon 26 is equal to dash upon 13. This is the question number 5. So now फिर से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। is equal to 13. So स्मॉलर नंबर इधर ये साइड दिया है, इसीलिए क्या साइन लिखना है, डिवीजन। ना 13 का टेबल आपको आता है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, so 2 जा। So here also write 2 and 2 7 जा 14, therefore write here 7. So what is the answer? 7. Now next sum is sixth sum. Dash upon 3 equal to 4 upon 6। तो क्वेश्चन लिखती हूँ पहले। डैश अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 6। तो क्वेश्चन लिख लिया है अभी। डैश अपॉन 3, आगे इसे एक्सटेंड करेंगे, इक्वल टू 4 अपॉन 6। तो देखो इधर स्मॉल नंबर है, हियर भी है बिग नंबर, तो कौन सा साइन देना है, मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी कैन सी 3 2 जा 6, so write 2। here we have 2, so ऊपर भी क्या लिखना है, न्यूमरेटर में 2। so 2 2 जा 4, so 2 जा हमने बोला है ना, तो 2 जा लिखो। जो नंबर में टेबल हम बोलते हैं 1 जा 2 जा 3 जा, वो नंबर को हम लिखते हैं, इसीलिए the 2 is answer, write that in the fill box। ओके, तो एम्प्टी बॉक्स में लिख दिया आंसर। अभी सेवेंथ सम देखो। 1 अपॉन डैश इक्वल टू 4 अपॉन 20। 1 अपॉन डैश इक्वल टू 4 अपॉन 20। ओके, सो नाउ हियर वी हैव 1, दिस इज 4, मतलब नेक्स्ट नंबर कौन है, बिगर है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 1 4 जा 4, सो 1 4 जा 4, so here also write 4, so 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, so 4 5 जा 20 हो गया है। तो एक बार चेक करना है, टेबल बोलो। 5 4 जा 20, 1 4 जा 4, दोनों में 4 जा आ गए हैं, मतलब आंसर इज करेक्ट। ऊपर आंसर लिखो 5। द लास्ट वन इज डैश अपॉन 5 10 अपॉन 25। डैश अपॉन 5 इक्वल टू 10 अपॉन 25। सो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है, और ये सम आप फटाफट कंप्लीट भी कर दोगे। तो नाउ सी हियर स्मॉल नंबर देन बिगर नंबर, तो यस मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो राइट 5 इन न्यूमरेटर, 5 2 जा 10, तो जो 2 जा हम बोलते हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो आंसर इज 2। तो देखो बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 17 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने। अभी क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखो। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अभी हमें देखना है डिनोमिनेटर में 18 कब आएगा, जब 2 9 जा 18 है, देन 3 6 जा 18 है, 6 3 जा 18 है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 3 6 जा 18। मतलब अब हम इसमें फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर हमें चाहिए 18, तो स्टार्ट करते हैं 1/2
डिनोमिनेटर 18 चाहिए, तो ऊपर का नंबर तो हमें पता नहीं है, वो फाइंड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय, जैसे पीछे हमने सम्स किए ऐसे ही सेम मेथड से हमें करने हैं। सो नाउ टू गेट 18 डिनोमिनेटर, 2 9s are 18, so here also write 9, 1 9s are 9, so we got this equivalent fraction. Okay, so we can write here 1/2 equal to 9/18। ऐसे आप लोगों को इस तरह से पूरा लिखना है अच्छे से। दिस वॉज फर्स्ट। सेकेंड देखो 2/3, तो क्या करेंगे फिर से, 2/3 है इक्वल टू 18 और मल्टीप्लाइड बाय करना है 2 3 6 18, तो 3 6 18 है, इसीलिए ऊपर भी 6 लो, 2 6 12, सो 2/3 इक्वल टू 12/18। तो ये पैर बन गए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। देखो सब में हम डिनोमिनेटर कितना ले रहे हैं, 18 डिनोमिनेटर आ गया है। फिर नेक्स्ट करेंगे 4/6, यहाँ पर दिखाती हूँ बुक में 4/6, तो इसे हम लिखते हैं 4/6। तो इस क्वेश्चन पहले ऊपर लिख लेना है, उसके बाद हम नीचे कंटिन्यू करेंगे प्रॉपरली। मल्टीप्लाइड बाय 18, so 4 6 3s are 18, so here also write 3, 4 3s are 12, so 4/6 इक्वल टू 12/18। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम्स है। देखो समझ में आ रहे हैं आपको, हमें सब जगह पे 18 चाहिए, इसीलिए 6 का टेबल 18 कब आता है, 3s करने के बाद। अभी नेक्स्ट लेते हैं 2/9, 2/9, सो 2/9 इक्वल टू 18। देखो 18 बिगर है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन किया, 9 2s are 18, so here also write 2, 2 2s are 4, so 2/9 and 4/18 are pair of equivalent fraction। और हमको डिनोमिनेटर 18 मिल गया है। सब में हम क्या कर रहे हैं, 18 डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट वी हैव 7/9, 9, सो 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, आगे एक्सटेंड करना है, 18 लिखना है, 9 2s are 18, 7 2s are 14, so 7/9 and 14/18। ठीक है, सब में देखो हम क्या कर रहे हैं, 9 मल्टीप्लाइड, 18 कब आता है वो चेक करना है। 9 के टेबल में 18 कब आता है, 2s से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 18। ना लास्ट वी हैव 5/3, 5/3, तो 5/3 को यहीं पर मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय इक्वल साइन, 3 6 18, so write here 6 and 5 6 30, so 5/3 equal to 30/18। This is the answer. So we have completed this. Now in the next sum what is given, find an equivalent fraction with denominator 5। अभी आप देखोगे तो यहाँ सब स्मॉल नंबर दिए थे और जो डिनोमिनेटर था वो इन सबसे बड़ा है, मतलब मल्टीप्लाई किया था। अभी यहाँ देखोगे तो ये स्मॉल दिया है और डिनोमिनेटर बिगर है, तो बिगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। सो नाउ डिनोमिनेटर 5, देयरफॉर क्या करना है, 6/15 दिया है क्वेश्चन, इसे एक्सटेंड कर देती हूँ, मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, आप पहले एक बार 6/15 लिखो, फिर नीचे स्टार्ट करो इज इक्वल टू करके। सो हियर वी कैन राइट आंसर इन डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर में 5 दिया है लिखने के लिए, इसलिए पहले मैं लिख लेती हूँ। तो देखो अभी राइट हैंड साइड में क्या है, स्मॉलर नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड में है बिगर नंबर, तो डिवीजन करना है। सो 5 1 5, उल्टे साइड से टेबल बोलो, 5 3 15, सो हियर 3, राइट 3 3 2 6, तो ये जो 2 हम बोलते हैं वो 2 क्या करना है, आंसर में लिखना है। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। तो इक्वल डिनोमिनेटर हमने
फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें यहाँ पर मिल गया है, दैट इज 2/5। नेक्स्ट वी हैव 10/25। 5 इज अ स्मॉलर नंबर, राइट हैंड साइड में है, सो राइट डिवीजन। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, ऊपर भी 5 लिखो क्योंकि इक्विवेलेंट में कभी भी मल्टीप्लायर जो है वो सेम रहते हैं, इसलिए 5 5 दोनों में ले लिया है ना। 5 2 ज़ा 10, सो 2 ज़ा, तो ये हमें मिल गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। नेक्स्ट वी हैव 12/30 इक्वल टू डिनोमिनेटर 5 डिवाइड, क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज स्मॉलर नंबर है। 5 6 ज़ा 30, ऊपर भी 6 लिखो, 6 2 ज़ा 12, सो 2। देन नेक्स्ट वी हैव 6/10 इक्वल टू 5। 5 में क्यों लिख रही हूँ बार बार नीचे, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है डिनोमिनेटर 5, तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे 5, इसीलिए नीचे 5 ले रही हूँ। सो अगेन स्मॉलर नंबर है तो 5 2 ज़ा 10 डिवाइड, ऊपर लिखो 2, 2 3 ज़ा 6, 3 लिखना है। द लास्ट वन इज 21/35। एक्सटेंड कर दो लाइन को, नीचे 5 लिखो, 5 7 ज़ा 35 है तो डिवाइड साइन लिखो, 5 7 ज़ा 35, ऊपर भी 7 लिखो, 7 3 ज़ा 21। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टेबल। टेबल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को टेबल्स आना ही चाहिए। तो अगर लर्न नहीं किए हैं तो अभी सबसे पहले आप लोग टेबल अच्छे से लर्न कर लो। मिनिमम 2 to 15 टेबल्स आप लोगों को आने ही चाहिए, बिकॉज यू आर इन 5th स्टैंडर्ड नाउ। नेक्स्ट वी विल सी the question from the fractions given below, pair of the equivalent fraction। तो बहुत सिंपल है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, देखो अब जब हमने यहाँ पर 21 और 35 था और 3/5 हमने लिया, तो दोनों क्या हो रहे हैं, 7 एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये इसका कॉमन नंबर है। तो ऐसे ही कॉमन मल्टीप्लायर जो है हमें फाइंड करके देखना है और उसके पेयर्स लिखने हैं, उसकी जोड़ियाँ बनानी है। पेयर्स मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड पेयर्स, मतलब जोड़ी बनाओ। तो नाउ सी हियर 3 है, 3 के टेबल में और दूसरा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो आप ये एक पेयर ले सकते हो। तो इसे कैसे लिखना है, 2/3 इक्वल टू 7/9। तो अभी मैंने देखो क्या कर दिया, मैंने सीधा सीधा देखा कि नीचे के नंबर 3 3 ज़ा 9 हो रहा है, लेकिन मैंने ऊपर का नंबर तो चेक नहीं किया। तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 3 ज़ा 9 है, तो 2 3 ज़ा तो 6 आता है, पर यहाँ पर तो 7 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को दोनों साइड चेक करने हैं, बिकॉज दोनों साइड से सेम नंबर को मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए ये पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझकर अच्छे से करोगे तो इजीली आ जाएगा। अभी देखो फिर से 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा, तो इसमें भी 2 ज़ा है, इसमें भी 2 ज़ा है, इसीलिए 7/9 इक्वल टू 14/18। ये दोनों क्या बन गए, पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक पेयर तो मिल गया है, दूसरा देखो। तो ये जो पेयर मिल गया था इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 एंड 5 3 ज़ा 15। दोनों 3 ज़ा हो रहे हैं, तो ये भी एक पेयर बनेगा। तो इसे भी हम लिखते हैं
5/11 इक्वल टू 15/33। पेयर ऑफ, डबल ऑफ नहीं लिखना है, सिंगल ऑफ ही लिखना है, ओ एफ, क्योंकि ऊपर ऑफ डबल एफ दिया है। अ पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे और एक पेयर देखते हैं है क्या नहीं। सी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो दोनों में 2 जा से हो रहा है, तो हम दोनों को 2 जा से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन 5/11 इक्वल टू 10/14। दिस इज ऑल्सो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी 3 9 जा 27, ये भी हो गए हैं। 3 9 जा 27 एंड 2 9 जा 18। तो जो फर्स्ट मैंने बताया था आपको नंबर लेकर, तो वो तो नहीं हो रहा था पेयर, लेकिन अभी इसके साथ कौन सा पेयर बन गया है, 18/27, ये इक्विवेलेंट पेयर बन गया है। ठीक है, तो ऐसे हमें कितने पेयर्स मिले हैं, टोटल नंबर जितने हैं उसके हाफ, मतलब हमें 4 पेयर्स मिल गए हैं। ना नेक्स्ट वी है, ये क्वेश्चन का ये लास्ट सम है, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन दिए हैं इसके हमें इक्विवेलेंट पेयर्स फाइंड करने हैं, 2 इक्विवेलेंट। तो कैसे करना है, इसके लिए 7/9 दिया है, तो 7/9 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। 7 2 जा 14 एंड 9 2 जा 18। फिर ये एक पेयर मिल गया है, और दूसरा करते हैं 7/9 फिर से लो, मल्टीप्लाइड बाय 3। ना 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। तो ऐसे मैंने 2 पेयर्स इक्विवेलेंट के कर दिए हैं। मतलब क्या करना है, जो दिया हुआ नंबर लेना है उसे आप 2 से या 3 से 4 से कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो एंड यू विल फाइंड द आंसर। 4/5 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5। तो फिर से हम करेंगे इससे मल्टीप्लाइड बाय, तो हमें ज़्यादा बड़ा नंबर लेना नहीं है, 2 और 3 से आप कंटिन्यू काम चला सकते हो, इजीली हो जाएगा। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। देन अगेन 4/5 फिर से ले लो, मल्टीप्लाइड बाय, चलो तो अभी मैं थोड़ा नंबर बढ़ाती हूँ, मैं 5 ले लेती हूँ दोनों साइड। 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो पेयर मिल गए हैं। द लास्ट नंबर भी है 3/11। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कैसे किया जा रहा है, बहुत ही सिंपल मेथड है, और मैं बहुत सिंपल करके ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 11 2 जा 22, देन अगेन राइट द सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू, दोनों साइड 3 3 ले लिया, 3 3 जा 9, 11 3 जा 33। तो ये 2 पेयर्स इसके भी मिल गए हैं। हाँ, तो देखो पूरा प्रॉब्लम सेट 17 जो था हमने कंप्लीट कर दिया है। सारे सम्स के मैंने एक एक डिटेल में एक्सप्लेन करके आंसर्स फाइंड किए हैं। तो आप इसे फिर से रीसॉल्व करो, वीडियो आपने देख लिया है, देखते देखते आप सॉल्व करो, या फिर से एक बार फिर से बुक लेकर अकेले अच्छे से आंसर्स फाइंड करो, प्रैक्टिस करो, तो ये सम्स आपको अच्छे से ईजीली आ जाएंगी। और आप लोगों को ये अच्छा लगा है टीचिंग, तो चैनल को लाइक और शेयर करो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो, ताकि आगे के लेसन जो है प्रॉब्लम सेट है सबके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।